हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नो ज्ञान पर। दोस्तों, दुबई वो नाम है जो आज हर किसी की ज़ुबान पर है। ये अरब कंट्री का वो शहर है जहां हर कोई जाकर अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहता है। यहाँ की ज़िंदगी और रुतबा इतनी अमेजिंग है कि आपको लगेगा जन्नत कहीं है तो यही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस देश में 20 साल पहले सिवाय बंजर ज़मीन के कुछ नहीं था, वो आज दुनिया की सबसे महंगी शहर कैसे बन गई। जिस शहर में आज बुर्ज खलीफा जैसी इमारत है, वहाँ कभी चारों तरफ रेत हुआ करती थी। लेकिन किसने सोचा था एक दिन यही शहर दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली शहर बन जाएगी। आज दुबई के पास इतना पैसा है कि ये पलक झपकते ही कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? मामूली सा रेत का ढेर इतना अमीर कैसे हो गया? आज इस शहर को ग्लोबल हब या फिर कह सकते हैं ग्लोबल डेस्टिनेशन की तरह देखा जाता है। दुबई की तस्वीर बदलने के पीछे एक सोच थी जिसने इसे आज एक कामयाब शहर बना दिया। इसी सोच को आज पूरी दुनिया सलाम करती है। आज हम आपको इसी कामयाबी का राज बताएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आज हम निकलते हैं दुबई की एक शानदार सफर पर। कैसे यहाँ इतना विकास हुआ और यहाँ इतना पैसा आया कहाँ से। आज के समय दुबई बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। दुबई के पास ना तो खुद का पानी है, ना ही मिनरल्स। इस शहर के पास खुद का सोना भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज से कुछ टाइम पहले यहाँ रेगिस्तान था और आज यहाँ सबसे ज़्यादा टावर्स और गगनचुंबी इमारतें हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? आप भी यही सोच रहे हैं ना? चलिए मैं बताता हूँ। कहते हैं पूरी कायनात को बदलने के लिए एक सोच ही काफ़ी है। किसी देश को बदलने के लिए एक अच्छे विज़न की ज़रूरत है, जो कि दुबई के किंग खान का पहले से ही था, जिन्होंने दुबई को बालू के रेत से पैसों का खेत बना दिया। अपनी सोच से दुबई का नक्शा बदलने वाले शख्स का नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। शेख मोहम्मद को आज आपने आलीशान जिंदगी जीते देखा होगा, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दुबई की इस प्रिंस के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। बाकी अरब देशों की तुलना में शेख राशिद के पास कुछ खास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज सबसे आगे निकल गए अपनी सोच की वजह से। इसी सोच की वजह से दुबई आज पूरे वर्ल्ड में तीसरी सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाली शहर है। दुबई की किंग की बात ही कुछ अलग है और ये एक ऐसे ग्लोबल लीडर है जिनका मुकाबला यूएई और बाकी ऐसे किसी भी अरब देश का नेता नहीं कर सकता। ये एक ऐसा विजनरी लीडर है जिन्होंने एक बार अमेरिका के डिज्नीलैंड को भी ये कह दिया था कि इन्हें भी दुबई में सबसे बड़ा दुबई लैंड चाहिए, लेकिन डिज्नी वालों ने मना कर दिया। उसके बाद दुबई के किंग ने दुनिया का सबसे बड़ा दुबई लैंड बना दिया, जिसमें रोज़ 2 लाख लोग आते हैं। जिस देश के पास कभी सोना भी नहीं हुआ करता था, उस देश को शेख राशिद ने दुबई का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई तेल बेचने की वजह से आज इतना बड़ा है, लेकिन नहीं जनाब, मैं आपको बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई को तेल से सिर्फ 1% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो फिर दुबई इतना पैसा कहाँ से लाया है? क्यों दिमाग में घंटी बजी ना? घंटी से याद आया, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। 1950 के दशक में दुबई और अबू धाबी के तेल के संघर्ष के बाद दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने फैसला किया कुछ बदलना होगा। इसलिए उन्होंने बेसिक फ्रेमवर्क में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने 1960 में दुबई का पहला हवाई अड्डा बनाया, जो कि आज के डेट में वर्ल्ड की सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। दुबई के किंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना सबसे पहला हथियार बनाया। अब बात करते हैं टूरिज्म की। आज के समय ऐसा ही कोई इंसान होगा जो दुबई घूमना ना चाहे। ये सिटी इतनी सुंदर तरीके से बनाई गई है कि आज लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। क्या आप जानते हैं दुबई के पास सबसे ज़्यादा पैसा टूरिज्म से ही आता है। जिस देश में कभी फूल तक नहीं खिलता था, आज उस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन दुबई लैंड है। सबसे बड़ा आकर्षित करने वाला
इकलौता दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी यहीं स्थित है। दुबई की जीडीपी में 20% इनकम टूरिस्ट से ही आता है। यहाँ दूर दरार देशों से बड़ी बड़ी कंपनियां आकर बिजनेस में हिस्सेदारी लेना शुरू की है। किंग ने यहाँ रहने वालों के लिए अंडर वाटर ब्रिज बना दिया, टेनिस खेलने वालों के लिए अंडर वाटर टेनिस प्लेग्राउंड बना दिया और दुनिया का सबसे लग्जरी इकलौता 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनाया। इस देश में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यहाँ आपको बस स्टॉप से लेकर चाय की दुकान तक हर जगह एसी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गर्मी ही इतनी है साहब। दुबई हर साल लाखों जॉब वैकेंसीज निकालती है, जिससे ग्लोबली लेबर एंड वर्कर्स को ज़्यादा तादाद में नौकरियां मिलती है। यहाँ 65% लोग बाहर के रहने वाले हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल एंड फिलीपाइंस के लोग यहाँ काम करते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी उन्नत देश का नाम लिया जाता है जुबान पर, तो सबसे पहले दुबई का नाम लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।